हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अविरल और आज के वीडियो में हम लोग HTML5 के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब बताऊंगा, फिर मैं HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको कुछ कोड और उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। देखिए, एक HTML डॉक्यूमेंट के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह HTML एलिमेंट्स को अरेंज या ऑर्गेनाइज किया गया है जिससे कि वो एक मीनिंगफुल डेटा को वेब पेज में डिस्प्ले कर सकें। HTML डॉक्यूमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अब उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये बताता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और उसका क्या वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास होता है HTML एलिमेंट। ये मेन कंटेनर होता है किसी भी वेब पेज का, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है हेड सेक्शन, ठीक, जो कि हेड एलिमेंट होता है। ये वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो ब्राउजर को उसको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक, जैसे कि टाइटल हो गया और भी सारी चीजें। फिर जो ये टाइटल एलिमेंट आता है ये हेड एलिमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है, और ये एक वेब पेज का टाइटल सेट करता है और ये ब्राउजर के टैब में आप इसको देख सकते हो। लास्ट में है हमारे पास बॉडी सेक्शन, जिसको बॉडी एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर पेज का जो मेन कंटेंट है ना, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस या लिंक्स, वो सारी चीजें बॉडी के अंदर रखी जाती हैं और ये सारे एक साथ काम करके एक परफेक्ट HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का कोड कैसे दिखता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जो बताता है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है और उसका क्या वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास होता है HTML एलिमेंट, जो कि रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर ही बाकी के सारे एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। अब आप देख सकते हो HTML के अंदर दो मेन एलिमेंट हैं, एक तो हो गया हेड और एक हो गया बॉडी। हेड में हम लोगों ने दिया है टाइटल। हेड में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक ब्राउजर को जरूरत होती है और बॉडी में वो सारी चीजें होती हैं जो हम एक यूजर को वेब पेज के अंदर दिखाते हैं। बॉडी में आप देख सकते हो पी एलिमेंट यूज किया गया है, पैराग्राफ एलिमेंट। ये एलिमेंट एक आउटपुट देगा वेब पेज में और ये जो टाइटल है ये ब्राउजर के टैब में दिखेगा। अब मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे मान लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं HTML एलिमेंट, क्योंकि इसमें हेड भी आता है और हमारी बॉडी भी आती है। अब मैं आपको इसको कोड के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे होता है ना डॉक टाइप HTML, इसी तरह एक यूजर का या कह सकते हैं ह्यूमन का एक ID कार्ड होगा, ठीक। ID कार्ड में हो सकती है कि वो बताता हो कि किस तरह का लैंग्वेज ये बंदा बोलता है। तो ये सारी चीजें इसी तरह HTML डॉक्यूमेंट में भी होती हैं। फिर आपने ये देखा कि ह्यूमन की बॉडी तो पूरी HTML है। इसी तरह हेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में इंफॉर्मेशन होती है, वैसे हेड टैग में या हेड एलिमेंट में इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल दिया गया है, इसी तरह एक यूजर का टाइटल होता है, जैसे कि उसका नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। आप देख सकते हो ये जो बॉडी है ये कुछ कहना चाहती है, तो वो जो कह रही है वो बॉडी टैग में जो लिखा हुआ है ना उसके थ्रू है, क्योंकि यही चीजें यूजर को दिखेंगी। तो ये था एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये डॉक टाइप HTML जो लिखा हुआ है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, HTML5 में हम लोगों ने ऐसे लिखा डॉक टाइप HTML, ठीक, बट HTML4 में इसी चीज को डिक्लेयर करने के लिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ता था। तो ये तो भाई प्रॉब्लमेटिक है कि इतना बड़ा आदमी को याद करना पड़ेगा बार बार और उसको लिखना पड़ेगा। तो जब HTML का वर्जन 5 आया तो सबसे पहले इसके डिक्लेरेशन को छोटा कर दिया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसको आपने कैपिटल क्यों लिखा और इसको स्मॉल में क्यों लिखा। आप इसको जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक तरह से डिक्लेरेशन हो रहा है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा अलग से लिखने का। आप मेजर यही देखोगे, ज्यादातर वेबसाइट्स में ये कैपिटल में ही लिखा हुआ है। फिर आपका आ जाता है HTML, ये बताता है कि ये HTML वर्जन 5 है, क्योंकि HTML4 में भी तो डॉक टाइप था, लेकिन इतना बड़ा कंटेंट लिखा था जो बता रहा था कि ये HTML का वर्जन 4 यूज किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4.01 लिखा है, ठीक है। बट HTML5 में इसको इजी कर दिया गया। अब ये डॉक टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको जब आगे कोडिंग होगी ना उसमें अच्छे से बताऊंगा कि इसको यूज करके और ना यूज करके क्या होगा। और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके किया जाता है। सबसे पहले आपका ओपनिंग एंगल ब्रैकेट होगा, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क होगा, फिर आपका डॉक टाइप लिखा जाएगा, फिर HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बस ये इतना ही होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और HTML स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था डॉक टाइप HTML, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की टाइप को और वर्जन को, कि किस तरह का डॉक्यूमेंट का टाइप है
और उसका क्या वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTML। HTML क्या होता है? ये एक तरह से रूट एलिमेंट होता है जो एंटायर HTML डॉक्यूमेंट को कंटेन करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हेड है हमारे पास और टाइटल है, ठीक है। हेड क्या करता है? ये मेटा डेटा, या आप कह सकते हो बहुत ही जरूरी डेटा को स्टोर करता है और इसके कंटेंट वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होते, बट हाँ ये ब्राउजर को बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल में हमने ये लिखा और हमने आपको बताया था कि ये कैसे एक ब्राउजर में दिखता है। ये क्या करता है ना, HTML डॉक्यूमेंट की टाइटल को सेट कर देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या हेड के अंदर सिर्फ टाइटल ही होता है? नहीं, हेड के अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि लिंक हो गया, मेटा हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी एलिमेंट। बॉडी सेक्शन क्या करता है ना, ये कंटेन करता है मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये वो सारी चीजें कंटेन करेगा जो एक वेब पेज में एक यूजर को दिखाना है। अभी के लिए एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया गया है। पैराग्राफ एलिमेंट में एक मैसेज है। आप पैराग्राफ एलिमेंट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, वो अपकमिंग वीडियोस में आप सारी चीजें जान जाओगे, जैसे कि हेडिंग्स हो गई, या आप किसी लिंक को यूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें। मैं इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन रह जाए। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका कोड। आपने एक तरह से स्ट्रक्चर में ही इसका पूरा कोड समझ लिया था, लेकिन मैं आपको ऐसे अभी दिखा देता हूँ इसका कोड कैसे दिखेगा। हमने यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML, फिर HTML एलिमेंट ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है हेड और इसके अंदर लिखा है हमने बॉडी। हेड के अंदर हम लोगों ने दे दिया है टाइटल और बॉडी के अंदर हम लोगों ने दे दिया है पैराग्राफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कोड को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रूट एलिमेंट जो कि HTML है वो ओपन हुआ है और यहाँ पर वो क्लोज हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आपका हेड एलिमेंट ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। साथ में ही आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल एलिमेंट ओपन किया गया है और इस जगह उसको क्लोज किया गया है। फिर आपका बॉडी एलिमेंट ओपन हुआ है और वो क्लोज किया गया है। लास्ट में पैराग्राफ एलिमेंट ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, और ये HTML का जो एलिमेंट है वो पहले मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो जब इस फाइल को सेव करके रन किया जाएगा ना, तो आप देखोगे ब्राउजर पे ऐसे ये ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक टाइटल एलिमेंट है, जो हम लोगों ने टाइटल दिया था ना उसमें, वेलकम टू आवर चैनल, तो वो यहाँ पर आ रहा है। फिर बॉडी में हम लोगों ने एक पैराग्राफ एलिमेंट दिया था, होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, वो इस जगह आएगा। इसी तरह HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका आउटपुट इस तरह आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ी सी कोडिंग का एक आपको ओवरव्यू मिल रहा है, जिसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।